हेलो फ्रेंड्स, जंगल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आयशा रघु जंगल में होते हैं और आयशा बहुत घबरा रही होती है और डर रही होती है मानव के फोन के कारण। रघु से कहने लगती है अब हम कहीं नहीं जा रहे रघु जी, अब हम सीधे घर चलेंगे, लॉयर को भी वहीं बुला लेंगे। तभी रघु कहने लगता है अभी भी तुम्हें लॉयर की पड़ी, ये लॉयर वायर छोड़ो, हमें यह जानना जरूरी है कि यह सब कौन कर रहा है। घबराने लगती है। तभी रघु कहने लगता है आयशा तुम इतना डरोगी ना, तुम्हें वो डराएगा। तुमने ही तो मुझे हिम्मत दी थी ना, और आज तुम ही हिम्मत हार रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे घर चल रहा हूँ, सुबह तक वहीं रुकूंगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होना दूंगा। उसके बाद रघु आयशा को लेकर के घर पहुंच जाए। कमिश्नर को फोन लगा करके कहने लगता है कि मेरा और आयशा के फोन टेप कीजिए, और सिक्योरिटी को भी फोन लगा करके आयशा सैलिन के बाहर टाइट सिक्योरिटी के लिए कहने लगता है। देख करके आयशा भी रघु को थैंक्स कहने लगती है और कहने लगती थैंक्स, आप जो इस सिचुएशन में मेरे साथ है, वरना मैं ये सब कैसे हैंडल करती। रघु कहने लगता कोई बात नहीं आयशा, तुम जाकर के आराम करो। करण भी वहीं पर होता है, अपना फोन ऑन किया होता है। मानव भी उधर रघु की सारी बातें सुन रहा होता है और उसे कमिश्नर और सिक्योरिटी की भी सारी बातें पता होती है। मानव भी को सोचने लगता है। उधर रघु आयशा को उसके कमरे में छोड़ने के लिए जाता है। तभी आयशा अपने कमरे में जाने लगती है। रघु कहने लगता मगर आपका तो कमरा ये है ना। तभी करण वहां आकर के बात संभालते हुए कहने लगता है कि आज के लिए चेंज कर दिया है सिक्योरिटी के लिए आयशा दी का कमरा। करण को देख करके आयशा भी कहने लगती गुड आइडिया। उसके बाद आयशा रघु से कहने लगती 9 बज गए, जैसे जैसे रात बीतती जा रही है ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रघु से रिलैक्स रहने के लिए कहने लगता है। तभी आयशा का फोन बजने लगता है। आयशा घबराने लगती है। रघु फोन के पास जाता है और फोन उठा लेता है। आयशा के पास फोन ले जाकर के बोलने के लिए कहने लगता है। तभी आयशा फोन सुनने लगती है, मगर वो किसी और का फोन होता है। आयशा कहने लगती है मिश्रा जी, मैं अभी बिजी हूँ, आपसे बाद में कॉल करती हूँ। उधर करण भी मानव की पूरी हेल्प कर रहा होता है। इधर आयशा भी फोन का वेट करते करते सो जाती है। तभी रघु आयशा को इस तरह से सोता हुआ देख करके उसके पास जाता है और उसे प्यार से देखने लगता है और उसके चेहरे पर उसके बाल हटाने लगता है, मगर रुक जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी आयशा उसका हाथ पकड़ करके उसे रोक लेती है और उसे उसके पास बैठने के लिए कहने लगती है और डरी हुई सहमी सी उसके कंधे पर सर रख करके कहने लगती है रघु आप मेरे पास यहीं बैठे रहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी रघु उसे ओके कहने लगता है। तभी आयशा की नजर खिड़की पर पड़ती है और वहां पर उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। आयशा रघु को बताने लगती है और दोनों दबे पांव खिड़की की तरफ जाने लगते हैं। तभी रघु खिड़की खोल करके देखता है, इतने में लाइट चली जाती है और वो परछाई वहां से चली जाती है। रघु उस आदमी को देखने जाने लगता है, मगर आयशा उसे मना करने लगती है। रघु कहने लगता मुझे पता करने दो कि वो आखिर कौन है। आयशा कहने लगती है चाहे वो जो कोई भी हो, लेकिन वो बहुत खतरनाक हो सकता है, वहां जाने की क्या जरूरत है। रघु कहने लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो है कौन। आयशा कहने लगती है आप मुझे अकेला छोड़ करके मत जाइए, आपको पता नहीं है या फ्रेंड्स कितने क्रेजी होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रघु उससे कहने लगता है मैं देखना चाहता हूँ आखिर है वो कौन। तभी आयशा कहने लगती है आप अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। रघु कहने लगता है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर के आयशा रघु को देखने लग जाती है। रघु भी कहने लगता है बिकॉज आई लव यू। ये सुनकर के आयशा खुश हो जाती है और रघु को जोर से हक कर लेती है और आई लव यू टू कहने लगती है। इतने में बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आ जाती है। रघु और आयशा दोनों बाहर जाकर के देखने लगते हैं। बाहर हॉल में अंधेरा होता है। तभी दोनों जैसे ही वहां हॉल में पहुंचते हैं लाइट आ जाती है। तभी रघु सामने देखता है और सामने देख करके चौंक जाता है। सामने और कोई नहीं, आरती खड़ी होती है। आयशा भी आरती को देख करके चौंक जाती है। आरती भी आयशा और रघु को देख करके चौंक जाती है और आयशा घबराने लगती है। रघु भी आयशा और आरती दोनों को एक साथ देख लेता है और आरती के पास जाता है और आरती के माथे पर हाथ लगाने लगता है। वो देखने लगता है। आयशा भी घबराने लगती है। रघु आरती के हाथों को छूने लगता है और कहने लगता है ओह माय गॉड वो तुम थी। और आयशा के पास जाकर के पूछने लगता है तुम कौन हो। आयशा तो यह है ना। और आरती से कहने लगता है तुम ही हो ना। आयशा आयशा से कहता कौन हो तुम। आयशा रघु का हाथ पकड़ के कहने लगती रघु आयशा मैं हूँ। तभी रघु से चिल्ला देता है और कहने लगता है तुम आयशा नहीं हो। और आरती के पास जाकर के कहने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यह है आयशा। और आरती के हाथों को अपने गालों पर छू करके देखने लगता है। तभी आयशा आकर के उसका हाथ हटा देती है और अपने गालों पर हाथ लगा करके कहने लगती मैं हूँ आयशा। तभी रघु अपना हाथ उसके गालों से हटा लेता है और कहने लगता है यह आयशा है और तुमने मुझे झूठ बोला, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा। आयशा रघु को बार बार समझाने लगती कि आप मेरी बात सुनिए, आयशा सिर्फ मैं हूँ। रघु उससे बार बार मना करने लगता है कि तुम आयशा नहीं हो। आयशा भी कहने लगती है मैं हूँ आयशा, बस मैंने आपसे एक बात छुपाई, मुझे एक बार बोलने का मौका तो दीजिए, मुझे मजबूरन आपसे एक बात छुपानी पड़ गई। तब यह सुनकर के रघु कहने लगता है क्यों छुपाई यह बात मुझसे। आयशा कहने लगती प्लीज एक बार मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं आपको सब सच बताना चाहती हूँ। रघु भी कहने लगता सच बताओगी या फिर झूठ बोलना चाहती हो, मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक क्यों किया। तभी आयशा कहने लगती नहीं रघु जी, मैंने आपसे प्यार का झूठा नाटक नहीं किया, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रघु कहने लगता झूठ बोल रही हो, अगर तुम प्यार करती होती ना तो झूठ नहीं बोलती। आयशा कहने लगती कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मजबूरी थी मेरी। रघु कहने लगता है किसने मजबूर किया तुम्हें। तभी आयशा से झूठ कहने लगती है और कहने लगती कि मानव ने मजबूर किया। मानव ने मुझे कहा कि मैं यह बात दुनिया से छुपा कर रखूं कि आरती मेरी जुड़वा बहन, ये जो लड़की मेरी तरह दिखती है ना ये मेरी बहन आरती है, और मैं चाहकर भी इससे दुनिया के सामने नहीं ला पाई क्योंकि मैं मजबूर थी। मुझे कसम दी गई थी, वादे दिए गए थे और बताने लगती है कि कई साल पहले मैं मुंबई आ गई थी क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी अपना करियर एक्टिंग में बनाना था। मैं कुछ बनना चाहती थी। यहाँ आने के बाद कुछ सालों में मेरी माँ गुजर गई तो मेरी बहन आरती शिमला में अकेली हो गई, तो मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया इसे यहाँ पर मुंबई लेकर आ गई। मेरा जो कुछ भी है सब इसी का है, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे। लेकिन यह बात जब मेरे पति मानव को पता चली ना तो उन्होंने मुझसे वादे लिया कि मैं आरती के बारे में किसी को ना बताऊं, उस दुनिया की नजर से दूर रखूं क्योंकि उस वक्त कई फिल्में रिलीज होने वाली थी उनकी और फिल्मों में मैं काम कर रही थी और उन्हें लगा कि अगर आरती की बात सबको पता चल गई ना तो उनकी फिल्मों पर गलत असर होगा, उनके करियर पर असर होगा।
और ये सब मैंने अपने पति की इज्जत रखने के लिए और उनकी मदद करने के लिए किया, और अपने दिल पर पत्थर रख के आरती को सबसे अलग रखा। आरती को सब कुछ दिया, लेकिन वह एक चीज जो हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उसकी खुद की पहचान। आरती को सॉरी कहने लगती और रघु को बताने लगती कि जब भी मैं आरती की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करती थी, मगर मुझे किसी न किसी ने रोक दिया। पहले मानव ने और फिर करण ने, और मैं उन लोगों की बातें सुनती गई। मेरा यकीन करो, मैंने यह खुद के लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ नौरंग के लिए किया, मानव के लिए किया और अपने काम के लिए। मुझे मजबूरन यह करना पड़ा। रघु से पूछने लगती कि आपको लगता है कि मैंने गलत किया? तभी रघु कहने लगता, हाँ तुमने गलत किया, तुमने आरती को आयशा बना करके मेरे पास भेजा, वह गलत किया। तभी आयशा सोचने लगती रघु को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसके साथ जो 7 दिन का वक्त बिताया वह मैं नहीं आरती थी। और रघु के पास जाकर के कहने लगती, क्या कह रहे हैं आप कि मैंने आरती को आयशा बना करके आपके पास नहीं भेजा? मैं तो हमेशा आपके सामने थी। आरती को तो आपके बारे में पता भी नहीं है, वह तो आपको जानती भी नहीं है। और आरती से कहने लगती कि आरती बता दो कि सच क्या है, तुम तो इन्हें जानती भी नहीं हो ना। वह रघु आरती से जाकर के पूछने लगता, वो तुम ही थी ना, देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, सच बता दो। रघु की बात सुनकर आरती भी रघु को देखने लग जाती है। आरती भी कहती है, आयशा सच कह रही है, मैं आपको नहीं जानती, मैं तो आज आपको पहली बार देख रही हूँ। सुनकर के रघु भी चौंक जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।